अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज़, आप कैसे हैं। आज का जो पेपर आपके लिए सॉर्ट आउट किया ना, ये पीएमएस का पेपर है, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस का। तो चलें, लेट्स स्टार्ट द पेपर। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हु वाज द इन्वेंटर ऑफ माउस। तो आपने याद रखना है कि ये 1964 में जो माउस है ना, ये इन्वेंट किया गया था। डोगलस एंजली बर्ड जो था, इसने इसको इन्वेंट किया था। इसके अलावा टीवी का भी आप याद रखने, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो जो टीवी था ना, ये 1922 में इन्वेंट किया गया था। फर्स्ट जो टीवी था ब्लैक एंड वाइट, ये जॉन लोगी बर्ड जो थे ना, इन्होंने इसको इन्वेंट किया था। नेम द पर्सन हु वाज एक्साइल्ड टू सेंट हेलेना आफ्टर रिनाउंड बैटल ऑफ वाटरलू। आपको पता है कि कल के पेपर में भी ये बात डिस्कस हुई थी कि ये जो नेपोलियन बोनापार्ट थे, ये 1769 में ये पैदा हुए थे। 1804 में ये किंग बने थे, और 1815 के अंदर ये जो वाटरलू की जंग थी, ये बेल्जियम के अंदर हुई थी। वाटरलू का जो बैटलफील्ड है ये बेल्जियम के अंदर आता है। तो जब इनको शिकस्त हुई तो इनको एल्बा आइलैंड के अंदर इनको एग्ज़ाइल कर दिया गया था। ये आपने याद रखना है कि इनको पहले एल्बा आइलैंड पे इनको एग्ज़ाइल किया गया था, वहाँ से ही वापस आ गए। और उसके बाद जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर आता है ना, सेंट हेलेना, वहाँ पे इनको एग्ज़ाइल कर दिया गया, और वहाँ पे 1821 में इनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद उसने सीटी स्कैन का पूछा हुआ है कि ये किस चीज़ का एब्रीवेशन है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी इसको बोलते हैं, या कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी भी इसको बोलते हैं। नॉर्मंडी जो है ये आपको पता है फ्रांस के अंदर है। और सर लॉरेंस ओलिवर ये एक्टर थे। हैमलेट और जो ओथेलो है ना, दोनों जो सीरीज़ हैं जो शेक्सपियर्स ने लिखी हुई हैं, इनके अंदर ये इन्होंने एज एन एक्टर जो है ना वो काम किया हुआ है। कोफी अन्नान, अ फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ, बिलोंग टू, ये गाना से बिलोंग करते थे। और आपने याद रखने का, ये सेवन्थ सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ थे। इनके बाद बांकी मून आए थे जो कोरिया से बिलोंग करते थे, और वो एट्थ थे। अब जो करंट है ना, ये नाइन्थ हैं। और आपको पता है कि ये एंटोनो गुटरेस उनका नाम है। और ये जो एंटोनो गुटरेस है ना, एंटोनियो गुटरेस, ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हुए हैं पुर्तगाल के, 1995 से लेकर 2002 तक। और अभी ये करंटली इनकम्बेंट कह लें कि सेक्रेटरी जनरल है यूएनओ के। इसके अलावा आपने ये जो गाना है ना, इसका पुराना नाम याद रखना है। गाना का जो पुराना नाम था ये गोल्ड कोस्ट था। उसके बाद इसने नेक्स्ट क्वेश्चन भी गाना के मुतल्लिक ही पूछा हुआ है कि गाना का कैपिटल कौन सा सिटी है। तो आपने याद रखना है कि जो अक्रा है ना, ये गाना का कैपिटल है। उसके बाद फिर से उसने गाना का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गाना का पुराना नाम क्या था। तो आपने याद रखना है कि गोल्ड कोस्ट जो था ना, ये गाना का पुराना नाम था, ओल्ड नेम ऑफ गाना। कॉन्गो इज़ द न्यू नेम ऑफ जेरी। जो कॉन्गो था ना, इसका जो पुराना नाम था ये ZAIRE, शायद इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है ना, ये जेरी बनेगी। तो 27 अप्रैल 2020 में जो इसका नाम है ना, ये कांगो कर दिया गया था। और ब्लैकपूल, ये एक टाउन है इंग्लैंड का, यूके का एक टाउन है ब्लैकपूल। रख गुलाम लाइफ स्टॉक जो है ना, ये पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट है, बकर, वहाँ पे आता है। और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी लाइफ स्टॉक है, और लाइफ स्टॉक फार्म ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा। विच इज़ द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन दी वर्ल्ड। आपने याद रखना है कि ये लेक सुपीरियर है फ्रेश वाटर की। अगर वो वैसे ही पूछ ले कि विच इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, तो आपने याद रखना है कि जो कैस्पियन सी है ना, दैट इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन क्योंकि वो फ्रेश वाटर लेक नहीं है, अगर वो स्पेसिफिकली पूछे कि फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, तो आपने याद रखना है कि लेक सुपीरियर ये नॉर्थ अमेरिका में आती है, ये फ्रेश वाटर लेक है। और जो कैस्पियन सी है ना, वो भी एक लेक है। और अक्सर वो पूछ लेता है कि जो कैस्पियन सी लेक है उनको कौन से जो कंट्रीज़ हैं उसकी बाउंड्री को टच करते हैं। तो इसका एक एब्रीवेशन है तारिक, TARIK। तो ये आप याद रखना, आपको कभी भी नहीं बोलेगा कि तारिक कंट्रीज़ कौन सी हैं। ये तुर्कमानिस्तान, आज़रबाईजान, रशिया, ईरान और कज़ाकिस्तान। ये जो कज़ाकिस्तान है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है बाय एरिया। कज़ाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री का आपको पता है कि ऐसा कंट्री जिसको जो ओशनिक कह लें कि समुंदर है ना, वो नहीं लग रहा होता, तो उसको लैंड लॉक कंट्री बोलते हैं। उसके बाद उसने
अरल माउंटेन का पूछा हुआ है। ये जो अरल माउंटेन्स हैं इनको यूराल भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन बेसिकली ये अरल माउंटेन है, ये रशिया के अंदर आती हैं। और जो अरल माउंटेन्स हैं ना, इनके बारे में आपने याद रखना है कि दैट इज़ डिवाइडिंग लाइन बिटवीन एशियन रशिया एंड यूरोपियन रशिया। ये जो रशिया ना, ये एक ऐसा कंट्री है जो दो कॉन्टिनेंट्स के अंदर आता है। एक जो टर्की है ना, ये भी दो कॉन्टिनेंट्स के अंदर आता है। इसका जो 5% पार्ट है ना टर्की का, इस्तांबुल का, ये यूरोप के अंदर आता है। बाकी सारा जो टर्की है ये एशिया के अंदर आता है। इसी तरह जो रशिया ना, इसका जो एरिया ज़्यादा है ना वो तो एशिया के अंदर आता है, लेकिन जो ज़्यादा पॉपुलेशन है वो यूरोप के अंदर आती है। तो ये आपने याद रखना कि ये जो अरल माउंटेन है ये डिवाइड करती है दो कॉन्टिनेंट्स को, यानी कि एशिया को यूरोप से सेपरेट करती है, और ये जो एशियन रशिया ना उसको ये सेपरेट करती है यूरोपियन रशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा है जी कि विच कंट्री इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर। तो ये जो सऊदी अरेबिया है ना, ये दुनिया का दूसरा, पहले नंबर पे यूएसए है। यूएसए आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं, जो ऑयल प्रोडक्शन है, उनका सबसे बड़ा ये रिजर्वियर है यूएसए। दूसरे नंबर पे सऊदी अरेबिया है। और उसके बाद जो वेनेजुएला है ना, ये भी आता है तीसरे नंबर पे। बेरिंग स्ट्रेट का उसने पूछा है कि ये किसको सेपरेट करती है। तो ये रशिया को यूएसए से सेपरेट करती है। और बेसिकली ये जो रशिया का ही पहले एक हिस्सा था, अलास्का जो स्टेट है। ये आपने याद रखनी है कि 1876 के अंदर, यानी कि 1867 के अंदर ये अमेरिका ने परचेज़ कर ली थी। 1867 के लिए आपने दो चीज़ें और भी याद रखनी है कि मदरसा देवबंद जो है ना, ये भी 1867 में बना था। और इसके अलावा जो उर्दू हिंदी तनाज़ा था ना, ये जो उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी है, ये भी 1867 के अंदर ही हुई थी। इसके अलावा एक और भी स्टेट है जो यूएसए ने परचेज़ की थी, फ्लोरिडा। ये जो फ्लोरिडा ना, ये 1819 के अंदर, 1819 के अंदर ये स्पेन से परचेज़ की थी यूएसए ने। तो उसके बाद ओपियम वार का उसने पूछा है। जो ओपियम वार है ये बिटवीन चाइना एंड बरतानिया हुई थी 1893 के अंदर, ये सॉरी 1839 में ये स्टार्ट हुई थी और 1860 तक ये कंटिन्यू रही थी। इंटरनेशनल जो डेटलाइन है ना, वो कह रहा है कि कहाँ से गुजरती है। तो आपने याद रखना है कि ये बेरिंग स्ट्रेट जो है ना, वहाँ से गुजरती है। और जो बेरिंग स्ट्रेट है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, एक तो यहाँ ये मतलब जो डेटलाइन है वो यहाँ से गुजरती है। और उसके बाद इसी क्वेश्चन के ऑप्शन में अगर आप देखें तो स्ट्रेट ऑफ हुरमज़ की उसने ऑप्शन दी है। ये जो स्ट्रेट ऑफ हुरमज़ है ना, यहाँ से दुनिया का 40% जो ऑयल है ना वो यहाँ से मूव होता है। क्योंकि ये पर्शियन गल्फ में आती है। और अगर वो कंट्रीज़ पूछ ले कि किन दो कंट्रीज़ को ये सेपरेट कर रही है, तो आपने याद रखना है कि ये यूएई को ईरान से सेपरेट कर रही है। और ये डिस्प्यूटेड भी है बिटवीन ईरान एंड यूएई। यूएई कहता है कि ये मेरी स्ट्रेट है, और जो ईरान है वो कहता है जी नहीं, ये मेरी स्ट्रेट है। तो यहाँ पे कह लें कि एक इनकी ना एक तनाज़ा चल रहा है कि इनकी आपस में एक टसल जो है ना वो यहाँ पे चल रही है। उसके बाद डावर स्ट्रेट है। ये जो डावर स्ट्रेट है, इसके बारे में आपने याद रखना है कि ब्रिटिश और फ्रांस के दरमियान आती है, यानी बरतानिया और फ्रांस के दरमियान ये आती है। डेविस स्ट्रेट जो है ना, ये ग्रीनलैंड और कनाडा के दरमियान आती है। और ये जो ग्रीनविच टाइमलाइन है ना, या जिसको डेटलाइन बोलते हैं, ये इसके बारे में अपनी याद रखना है कि ये 1884 के अंदर ये कह लें कि ड्रा की गई थी। बेसिकली ये एक इमेजिनरी लाइन है, मतलब ये ड्रा नहीं की गई, ये एक इमेजिनरी लाइन है बस। और शॉर्टेस्ट डे ऑस्ट्रेलिया के अंदर कब होता है, ये 21 और 23 के दरमियान, यानी कि 22 जून जो होता है ना, ये शॉर्टेस्ट डे है। और अगर वो क्वेश्चन पूछ ले कि साल के अंदर जो इक्वल डेज हैं जिनको इक्वेटेरियल्स बोलते हैं वो कब आते हैं, तो साल के अंदर 21 मार्च और 23 सितंबर, दो ऐसे दिन होते हैं जो बिल्कुल इक्वल होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि उसके बाद जो 22 जून होता है ना, ये सबसे बड़ा दिन होता है। इसके बाद जो दिन है वो छोटे होने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर एक टाइम आता है 23 सितंबर, जो होता है ना, ये जब 23 सितंबर आता है तो दिन और रात इनकी जो ड्यूरेशन है ना ये बराबर हो जाती है। और उसके बाद उसने पूछा हुआ जी, मेंशन द निकनेम ऑफ बम।
दैट वाज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा इन 1945। तो इसका नाम लिटिल बॉय था। एक 6 अगस्त को ये हिरोशिमा में फेंका गया था और जो नागासाकी में फेंका गया था 9 अगस्त को 1945, तो उसका नाम फैट मैन था। ट्रिटी ऑफ सेवर्स, ये जो ट्रिटी ऑफ सेवर्स थी ना, इसके नतीजे में जो वर्ल्ड वार वन थी ना, इसको एंड किया गया था। और ये जो ट्रीटी थी ऑफिशियली 1920 में ये साइन हुई थी। मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो है ना, इन्होंने खिलाफत अबोलिश की थी 1924 में। और ये 1923 से लेके 1928 तक यहाँ के प्रेसिडेंट रहे थे। और अगर वो क्वेश्चन पूछ ले कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो खिलाफत मूवमेंट है ये कब ख़त्म की गई थी, ये 1919 के अंदर ये स्टार्ट की गई थी और 1923 के अंदर यहाँ पे वाक़या चोरा चोरी हुआ था, जिसके नतीजे में जो गांधी थे ना, उन्होंने ये ख़त्म कर दी थी। और मुस्तफ़ा कमाल के बारे में अपने याद रखना कि ये थे तो टर्की के, लेकिन ये पैदा ग्रीस में हुए थे। ये बड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है कि ये टर्की के थे तो ग्रीस में पैदा हुए थे। इसलिए वो पूछ लेता है कि जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा थे ना, इनकी बर्थ प्लेस क्या है, तो ये ग्रीस में पैदा हुए थे। उसके बाद वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशन आर द ओपनिंग वर्ड्स ऑफ विच ऑफ द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। ये जो यूएन चार्टर है ना, उसके स्टार्टिंग पे लिखा गया था। आपको पता है जो एफडी रोजवेल्ट है ना, उन्होंने ये चार्टर लिखा था। और इसके जो स्टार्टिंग वर्ड्स हैं, इसके जो ओपनिंग वर्ड्स हैं, या जहाँ से प्रियम्बल स्टार्ट होता है ना, वहाँ पे लिखा है जी वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। और कोहे जूदी के बारे में क्वेश्चन पूछा, ये कहाँ पे है, टर्की में है। इसको अरारत माउंटेन भी बोलते हैं, मतलब कोहे जूदी इसको उर्दू या टर्की लैंग्वेज में बोलते हैं। वैसे इसको अरारत माउंटेन भी बोलते हैं। और ये जो अरारत माउंटेन है ना, इस यहाँ से दो बड़े इंपॉर्टेंट रिवर्स भी निकलते हैं इराक़ के अंदर। वो रिवर्स आते हैं, एक तो रिवर है टिग्रस और एक यूफ्रेट, यानी कि दजला और फ़रात। ये जो दोनों दरिया है ना, ये यहाँ से निकलते हैं, मतलब ये उनका ओरिजिन है। और यहाँ से फिर ये इराक़ के अंदर आते हैं, ये दोनों जो रिवर्स हैं। और फिर इराक़ का एक सिटी है जिसका नाम है बसरा। यहाँ पे ये दोनों दरिया जब मिल जाते हैं ना, तो फिर ये एक रिवर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको शत्तुल अरब बोला जाता है उस दरिया को, या आमू रिवर भी उसको कहा जाता है। इंग्लिश के अंदर आमू रिवर और अरबिक के अंदर शत्तुल अरब। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। और इसके बारे में एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि 1960 में यहाँ से एक जो कश्ती है ना, वो कह लें कि डिस्कवर हुई है, जिस कश्ती का नाम था अर्क। आपको पता है कि जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई थी, 6 माह तक वो फ्लड की सिचुएशन के अंदर रही थी वो कश्ती। 6 माह के बाद वो अरारत माउंटेन जहाँ पे है ना, यहाँ पे आकर वो कश्ती रुकी थी। और 1960 में ये डिस्कवर हुई है और इस कश्ती का नाम था अर्क। उसके बाद कोहे तूर, ये सिनाई के अंदर आती है। और सिनाई और ये जो कोहे तूर है ना, ये दोनों एरियाज़ इजिप्ट की मतलब अंडर आते हैं। ये बेसिकली जो उसने क्वेश्चन पूछा है ना, कोहे तूर इज़ इन, तो इसके जो ऑप्शन है ना, ये कंफ्यूज करने वाली हैं। वैसे इसकी इजिप्ट वाली जो ऑप्शन है वो भी ठीक है, लेकिन स्पेसिफिकली उसने पेनिनसुला का नाम दे दिया है ना, सिनाई एक पेनिनसुला। आपको पता है कि पेनिनसुला एक ऐसे जजीरा नुमा इलाके को बोलते हैं जिसके 3 तरफ पानी और एक तरफ खुशकी हो। तो ये जो पेनिनसुला है ना, सिनाई पेनिनसुला, क्योंकि उसकी इसने एक स्पेसिफिक ऑप्शन दे दी हुई है, तो इसका जो ए वाला जवाब है ना, वही ठीक है। कोहे तूर इज़ इन सिनाई। नेम ऑफ साइलोन, साइलोन आपको पता है कि श्रीलंका का पुराना नाम था। और अब जो श्रीलंका है ना, साइलोन से 1972 के अंदर इसका जो नाम है ये श्रीलंका कर दिया गया था। पहले इसका जो कैपिटल था वो कोलंबो था, लेकिन अब रिसेंटली इसका जो कैपिटल है ना, वो चेंज कर दिया गया है श्रीलंका का। तो 1 यार्ड इज़ इक्वल टू, आपको पता है 0.914 मीटर जो होता है ना, ये 1 यार्ड होता है। 1 BTU, BTU मतलब ब्रिटिश थर्मल यूनिट बोलते हैं। BTU का जो एब्रीवेशन है ये अब सॉरी, श्रीलंका का जो कैपिटल है ना, वो बताना मैं आपको भूल गया। इसका जो कैपिटल है ना, ये अब सिरिजे वर्दने जो है ना, ये अब श्रीलंका का कैपिटल है, ठीक है। BTU का मतलब होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ये आपको पता है, जो हमारे गैस के मीटर लगे हुए हैं ना, वहाँ पे जो यूनिट चल रहा है ना, वो BTU चल रहा है। और उसके बाद उसने 1 ग्राम गोल्ड का पूछा हुआ है कि कितने मिलीग्राम गोल्ड के इक्वल होता है, तो ये 1000 मिलीग्राम होना तो 1 ग्राम बनता है। एडम्स पीक, ये श्रीलंका के अंदर आती है, इसको कोहे आदम भी बोलते हैं। और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया था, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम यहीं पे उतरे थे। 1 इंच इज़ इक्वल टू, आपको पता है कि 2.54 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 1 इंच होता है।
उसके बाद ओल्डेस्ट इनहेबिटेंट सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ये दमस्कस तो नहीं है, ये जरीचो जो है ना जॉर्डन का, वो ओल्डेस्ट सिटी है ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन यहाँ पे वो बात कर रहा है इनहेबिटेंट सिटी। इनहेबिटेंट सिटी का मतलब कि रहाइश के लिए। जो जोरिचो है ना वो सिर्फ टेम्प्ररी स्टे के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो इसलिए मतलब जो लोग ट्रैवल करते थे ना सीरिया टू जॉर्डन या सीरिया टू अरबिक कंट्रीज़ तिजारत की गर्ज से, तो उन्होंने अपना ना एक स्टॉप किया हुआ था जरीचो के आसपास, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे बाज़ार भी लगाए होते थे और इस तरह की सारी जो ट्रेड वगैरह होती थी वहाँ पे होती थी। तो इसलिए अगर वो क्वेश्चन पूछे ना कि विच इज़ द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड, तो वो जरीचो ही है जो जॉर्डन का शहर है। लेकिन अगर वो पूछे कि ओल्डेस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड या ओल्डेस्ट इनहेबिटेंट सिटी ऑफ द वर्ल्ड, तो वो दमस्कस है। ये आपको पता है कि सीरिया का कैपिटल है दमस्कस। द कल्चरल सेंटर ऑफ गंदारा सिविलाइजेशन, ये आपको पता है कि पाकिस्तान में है, टेक्सला के अंदर है ये गंदारा सिविलाइजेशन। ओल्डेस्ट मोनार्की, आपको पता है जो जापान है ये ओल्डेस्ट मोनार्की ऑफ द वर्ल्ड है। फादर ऑफ ह्यूमोपैथी, ये सैमुअल हैनीमैन है, ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं ये। वेल्थ ऑफ नेशन आपको पता है कि ये एडम स्मिथ ने लिखी हुई है, और ये इकोनॉमिक्स के ऊपर ये बुक लिखी लिखी हुई है एडम स्मिथ ने। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कार्ल मार्क्स जो है इनको फादर ऑफ कम्युनिस्ट कहा जाता है। ये कल भी मैंने आपको बताया था कि जो हैगल थे वो इनके उस्ताद थे कार्ल मार्क्स के। उनको फॉलो करते हुए जो कार्ल मार्क्स थे, इन्होंने कम्युनिस्ट जो मैनिफेस्टो था ये दिया था। इनकी बेसिकली एक किताब है दास कैपिटल। ये जो दास कैपिटल है ना, इसी को जो जर्मनी के लोग हैं ना ये उसको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मानते हैं। मैनिफेस्टो आपको पता है मंशूर को बोलते हैं। द फेमस इंसिडेंट बोस्टन टी पार्टी वाज टुक प्लेस इन 1773 के अंदर, मतलब जब अमेरिका आज़ाद हुआ था ना 1776 में, उससे 3 साल पहले ये बोस्टन टी पार्टी उसको बड़ी अहमियत हासिल है। तो ये अटलांटिक ओशन के अंदर ये इंसिडेंट हुआ था। मतलब हुआ कुछ ये था कि इन्होंने जो कॉफ़ी और जो टी पैक्स थे ना वो एहतजाजन इन्होंने समुंदर के अंदर बहा दिए थे, तो इसको बोस्टन टी पार्टी बोलते हैं। तो ये 1773 के अंदर ये हुआ था। और अटलांटिक ओशन के अंदर ही 1912 के अंदर आपको पता है कि जो टाइटैनिक है ये डूब गया था अटलांटिक ओशन के अंदर ही। तो अहमद ख़ान खरल जो थे ये झामरा से बिलोंग करते थे। और उनके बाद फैज़ अहमद फैज़ वाज इम्प्रिजेंट। ये जो फैज़ अहमद फैज़ थे इनको रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी जो केस था ना उसके अंडर इनको किया गया था। 1951 में इनको अरेस्ट किया गया था। और 1991 में सॉरी ये कॉन्स्पिरेसी हुई थी। और 1954 के अंदर 1951 में ये कॉन्स्पिरेसी हुई थी, रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी लियाकत अली ख़ान के अगेंस्ट। और 1954 के अंदर इनको अरेस्ट किया गया था। प्राइड एंड प्रिजुडाइस, ये जेन ऑस्टन की किताब है। और कॉलरा जो है ना ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। और उसके बाद वायरस का कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि वायरस जो था इसको सबसे पहले किस बंदे ने डिस्कवर किया था। तो आपने याद रखना है कि ये वैन लीवेनहीक इनका नाम है। इन्होंने जो वायरस है ना इसको डिस्कवर किया था 1683 में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज़ नॉट कॉज्ड बाय वायरस, ये जो स्मॉल पॉक्स पोलियो और मम्प्स है ना, मम्प्स जो होती है ना ये गले की बीमारी होती है मतलब जिनको पंजाबी में हम कनुए भी बोलते हैं, या ये गिलेट्स होते हैं जो गले के अंदर बनते हैं, गिल्टियाँ सी बन जाती हैं गले के अंदर। तो ये जो टाइफाइड है ना ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये वायरल डिजीज़ नहीं है। तो कभी कभी वो क्वेश्चन पूछता है कि जो टाइफाइड है इससे कौन सा जो बॉडी का हिस्सा है वो मुतासिर होता है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना यहाँ पे एक इन्फेक्शन होती है टाइफाइड के वजह से। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ स्टार्क डाइजेस्टिंग एंजाइम, आपको पता है कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना उसके अंदर एंजाइम्स बनते हैं जो डाइजेशन करते हैं। तो ये जो स्टार्क है ना ये नशास्ता ग़िज़ाएँ जो हम खाते हैं ना उसका उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन से एंजाइम जो है ना वो शास्ता जो चीज़ें हैं उनको हज़म करते हैं। तो ये एमालेज होती हैं, जो प्रोटीन्स होती हैं, आपको पता है कि ये पेप्सन जूस जो
लीवर से निकल के स्टमक की तरफ जाता है, वो इनको डाइजेस्ट करता है। अगर वो क्वेश्चन पूछ ले कि हमारा जो स्टमक है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, तो यहाँ पे एक तेज़ाब, एक एसिड भी पाया जाता है जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। ये हर वक्त हमारे स्टमक के अंदर होता है, और यही जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, यही डाइजेस्टिंग में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है स्टमक के लिए। अनदर नेम ऑफ विटामिन सी है, स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं विटामिन सी को। आपको पता है कि जो विटामिन सी है ना, ये सबसे ज़्यादा गुआवा यानी कि अमरूद के अंदर ही होता है, और विच इज़ यूज टू मॉडरेट इन एटॉमिक रिएक्टर्स। तो एटॉमिक रिएक्टर्स जो है ना, इनको मॉडरेट करने के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है वो हैवी वाटर होता है। एक और भी चीज़ यूज़ होती है, अगर कहीं पे जो हैवी वाटर है वो अवेलेबल नहीं है, तो एक चीज़ है जिसको डेट्रियम बोलते हैं, इसको भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है जी कि गुआवा इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी है ये अमरूद के अंदर होता है। और यहाँ पे आप ये भी याद रख लें कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी यानी कि विटामिन सी की जो कमी है ना, इसकी वजह से स्कर्वी यानी स्किन की बीमारी होती है। विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। और ये जो विटामिन डी है ना, इसकी कमी की वजह से रिकेट्स यानी कि इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हड्डियों की जो बीमारियां ना ये लगती हैं। कैल्शियम की वजह से आपको पता है कि नाखून टेढ़े होना स्टार्ट हो जाते हैं, और हड्डियों की जो बीमारियां ना ये लगती हैं। कन्वर्सेशन विद माई सेल्फ बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है, कल भी आपको बताया था कि नेल्सन मंडेला ने लिखी हुई है ये बुक। 2010 के अंदर इन्होंने ये बुक लिखी थी। और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम भी इन्हीं की किताब है। 27 ईयर्स ये जेल के अंदर रहे थे, और एक मतलब एक इरा जो है ना, ये इन्होंने एज अ प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका ये इलेक्ट हुए थे। और उसके बाद रोबिन्सन आइलैंड जो है ना, वहाँ पे इनको कैद करके रखा गया था। ये चीज़ें आपने इनके बारे में याद रखनी है। और 2013 के अंदर इनकी डेथ हुई थी। डायमीटर ऑफ जुपिटर, ये जो जुपिटर का डायमीटर है ना, ये ज़मीन से 11 टाइम बड़ा है। ये आपने याद रखना है। अगर वो माइल्स में कभी पूछ ले कि इसका डायमीटर कितना है, तो आपने याद रखना है कि इसका जो डायमीटर है ना, ये 88,695 माइल्स है। अगर किलोमीटर्स में पूछ ले तो 1,42,800 किलोमीटर है। विच इज़ द हॉटेस्ट प्लानट ऑफ द सोलर सिस्टम, तो ये आपने याद रखना। जो वीनस है ना, ये इसको जो वीनस है इसको मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, इसको इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। इसका जो टेम्परेचर है ये 462 सेल्सियस है। और ये स्लोएस्ट रोटेटिंग प्लानट भी है, क्योंकि इसकी जो रोटेशन है यानी कि ज़मीन के अगर अर्थ के 243 डेज़ हों, तो यहाँ का एक दिन बनता है। यानी कि ये स्लोएस्ट रोटेटिंग प्लानट भी वीनस ही है। इसको ट्विन ऑफ अर्थ भी बोलते हैं। तो ये चीज़ें वीनस के बारे में अपनी याद रखनी है। उसके बाद अगर वो कभी ज़मीन का डायमीटर पूछ ले, तो आपने याद रखना है कि 12,756 किलोमीटर ये अर्थ का डायमीटर है। प्लाटो जो था ये एरिस्टोटल के टीचर थे, और एरिस्टोटल के बारे में अपनी याद रखना है कि इनकी एक बड़ी फेमस बुक है पॉलिटिक्स एंड पोइटिक्स। और जो प्लाटो की बुक है वो भी आपने याद रखनी है, रिपब्लिक जो है ना, ये प्लाटो की बुक है। कायद अज़म जॉइंट मुस्लिम लीग, इन कायद अज़म ने मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया? आप सबको पता है कि 1906 में कायद अज़म ने कांग्रेस को ज्वाइन किया था। और 1913 के अंदर कायद अज़म ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। और 1920 के अंदर इन्होंने छोड़ दिया था कांग्रेस को, और उसके बाद ये मुस्लिम लीग के मेंबर रहे थे। और अगर वो पूछ ले कि कायद अज़म का परमानेंट प्रेसिडेंट बने थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, 1934 में ये बने थे। कायद अज़म पैदा कब हुए थे? 25 दिसंबर 1876 में ये पैदा हुए थे। इनकी डेथ कब हुई थी? 1948 के अंदर 11 सितंबर 1948 में कायद अज़म की डेथ हुई थी। जलियांवाला बाग का जो एक मेस्कियर था, ये कब हुआ था? तो आपने याद रखना है कि 13 अप्रैल 1919 के अंदर ये वाक़या पेश हुआ था। ये एक्चुअली था क्या कि जो रोवल्ट एक्ट आया था ना 1919 में, उसके ख़िलाफ़ यहाँ पे एक प्रोटेस्ट किया जा रहा था। जलियांवाला बाग, ये अमृतसर जो इंडिया का इलाका ना, वहाँ पे ये बाग था। तो यहाँ पे एक प्रोटेस्ट किया जा रहा था कि जो जनरल डायर था ना, उसने यहाँ पे गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया।
तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी सारी कैजुअलिटीज़ हुई थी इस 1919 के अंदर तकरीबन 300 के लगभग जो लोग हैं वो यहाँ पे मारे गए थे और 1500 जो लोग हैं ना वो तकरीबन यहाँ पे इंजर्ड हुए थे। जलियांवाला बाग इज़ लोकेटेड इन, आपको पता है ये अमृतसर के अंदर है। फर्स्ट नोबेल प्राइज़ ऑफ फिज़िक्स वाज अवार्डेड टू, ये रोइंटजन जो है ना इनको दिया गया था, इन्होंने एक्सरेज डिस्कवर किए थे 1895 के अंदर, इन्होंने जो एक्सरेज है ना ये डिस्कवर की थी। और 1901 में आपको पता है कि जो नोबेल प्राइज़ है ना सबसे पहले ये दिया गया था 10 दिसंबर को स्टॉकहोम के अंदर, ये हर साल दिए जाते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ एन एंशियंट वंडर ऑफ द वर्ल्ड, आपको पता है कि सबसे पुरानी जो वंडर ऑफ वर्ल्ड है ना ये लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट के अंदर ही आती हैं। ये बहुत बड़े बड़े ना पिलर्स बने हुए हैं और उनके ऊपर आग जलाई हुई है। ये बेसिकली जो बड़े बड़े शिप्स होते ना, जो बहरी जहाज़ होते थे, उनको रास्ता दिखाने के लिए या दूर से साहिल नज़र नहीं आता था ना, तो उनको गाइड करने के लिए ये जो पिलर्स हैं ना इनके ऊपर आग जलाई जाती थी कि इस तरफ आपका जो साहिल है ना वो इस तरफ है। तो ये वंडर ऑफ वर्ल्ड है, ये 280 बीसी के अंदर ये बनाया गया था। और 1323 में यहाँ पे जल्जला भी आया था जिसकी वजह से यहाँ पे कोई थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ था। आईफल टावर की डेट्स आप याद रख लें कि ये 1887 के अंदर ये बनाया गया था और 1889 के अंदर ये कंप्लीट हुआ था। और आपको पता है ये फ्रांस के अंदर ये आईफल टावर आता है। और जो ताजमहल है ये 1631 में इसकी जो कंस्ट्रक्शन है ये स्टार्ट हुई थी। अहमद लाहौरी जो है ये इसके आर्किटेक्चर हैं और 1653 के अंदर ये कंप्लीट हुआ। और जमुना रिवर के किनारे पे ये आता है। और मुमताज़ महल जो कि शाहजहां यानी कि खुरम की जो बेटी थी, सॉरी बीवी थी, उनकी याद में ये बनाया गया था। उनका जो रियल नेम है यानी कि उनका जो सर नेम है वो तो मुमताज़ महल है ना, लेकिन जो उनका ओरिजिनल नेम था ये अर्जमंद बानो है। उसके बाद मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिएगा आप। हु वाज द इन्वेंटर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, तो ये जो जोहानेस गुटेनबर्ग है ना इन्होंने ये इन्वेंट की थी 1440 में। ये जर्मनी के अंदर ये पैदा हुए थे। उसके बाद यहाँ पे ना बी ऑप्शन में लुईस पास्चर का उन्होंने जिक्र किया हुआ है। तो इसका बड़ा क्वेश्चन आता है कि जो रेबीज़ की वैक्सीन है, यानी कि अगर कुत्ता किसी को काट ले तो कौन सी बीमारी होती है, रेबीज़ होती है। तो ये जो रेबीज़ है ना इसकी वैक्सीन जो है ये किसने इन्वेंट की है, तो आपने याद रखना लुईस पास्चर जो है ना इन्होंने कुत्ते के काटे की यानी कि रेबीज़ की जो वैक्सीन है ना ये इन्होंने इन्वेंट की है। यूरो इज़ द करेंसी ऑफ, इटली की करेंसी है, नॉर्वे की करेंसी क्रोन है, और डेनमार्क की करेंसी भी क्रोन है, और स्वीडन की करेंसी क्रोन है। लेकिन इटली जो है ना इसकी करेंसी यूरो है। आपको कल भी बताया था कि यूरोपियन यूनियन 1993 में बनी थी मास्ट्रिक्ट ट्रीटी के नतीजे में। और देयर आर 19 कंट्रीज़ इन यूरोपियन यूनियन जिनकी करेंसी यूरो है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलूचिस्तान कंटेन ह्यूज डिपॉजिट ऑफ कॉपर, सबसे ज़्यादा जो कॉपर है ये चाकी के अंदर पाया जाता है। और आपको पता है ये जो चागी है ना यहाँ पे रास्को माउंटेन आती है जहाँ पे पाकिस्तान ने 28 मई 1998 में ब्लास्ट किए थे और उसको योम तकबीर के नाम से जाना जाता है। कलभूषण के बारे में एक चीज़ याद रख लें, वो आजकल क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो कलभूषण जादेव है जिसको 2016 में अरेस्ट किया गया था, उसको बलूचिस्तान के किस एरिया से अरेस्ट किया गया था, तो उसको मशाखेल से अरेस्ट किया गया था। कचूरा लेक जो है ना ये बल्तिस्तान के अंदर आती है। पैटला जो है ना ये नी का एक पार्ट है, यानी कि ये जो नी कैप है ना जिसको पंजाबी में चपनी बोलते हैं, ये पैटला इसको पैटला कहते हैं। और ये नी का हिस्सा है। ये वर्किंग बाउंड्री इज़ द बाउंड्री बिटवीन, आपको पता है इंडिया हेल्ड कश्मीर और पाकिस्तान के दरमियान ही आती है। पाकिस्तान का सियालकोट का जो एरिया है वो इसके साथ लगता है। और इसके अलावा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट डज रैम इन अ कंप्यूटर स्टैंड फॉर, ये जो रैम है ना ये रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका एब्रीवेशन है। यूआरएल इज़ द एब्रीवेशन ऑफ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये जो यूआरएल है ना ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। फादर ऑफ इंटरनेट, आपको पता है कि विंड कर्फ जो है ना इनको फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। और टिम बर्नर्ली ने इस दुनिया की सबसे पहली जो डब्ल्यू यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है ना, वर्ल्ड वाइड वेब, वो इन्होंने इन्वेंट की थी 1991 के अंदर।
अच्छा, उसके बाद आगे आ जाएं तो क्वेश्चन आ गया जी कि बिल गेट्स की जो वाइफ है, अब तो आपको पता है कि इन्होंने डाइवोर्स दे दी हुई है अपनी वाइफ को। इनकी वाइफ का नाम मेलिंडा था। तो अब तो ये सीईओ नहीं रही इस फाउंडेशन की। तो ये अब इररेलेवेंट क्वेश्चन हो गया। आगे उसने क्वेश्चन पूछा हुआ जी, लेंथ ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। आपको पता है कि अगर वो माइल्स के अंदर पूछे तो 47, किलोमीटर्स के अंदर पूछे तो 76। ये कराक्रम रेंज के अंदर ही आता है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कल आपको बताया था कि पाकिस्तान के अंदर 700 से 7,000 से ऊपर ग्लेशियर्स आते हैं और पूरी दुनिया के अंदर 1,98,000 ग्लेशियर्स आते हैं। और यहाँ पे आपको पता है कि सियाचिन वार भी हुई थी 1984 के अंदर हुई थी पहले, उसके बाद 1999 के अंदर, और उसके बाद 2003 के अंदर यहाँ पे सीज़ फायर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जी कि परसिक्यूशन ऑफ रोहिंग्या मुस्लिम्स। ये जो रोहिंग्या है ना, ये म्यांमार जो है ना उसका, यानी कि म्यांमार का कभी वो पुराना नाम पूछ ले तो आपको पता है बर्मा उसका पुराना नाम था। अब जो रिसेंट उसका नेम है ये म्यांमार है। और ये जो रोहिंग्या है ना, ये वहाँ का एक प्रोविंस है, वहाँ का सूबा है एक। और यहाँ पे कौन से मुसलमान रहते हैं, ये रखाइन जो है ना, सॉरी, रोहिंग्यास तो मुसलमानों की एक नस्ल है, लेकिन जो यहाँ का प्रोविंस है ना वो रखाइन है। ये जो रखाइन है ना, यहाँ पे मुसलमानों के ऊपर काफ़ी तशद्दुद भी हुआ 2016 में, उससे पहले 2014 के अंदर, अभी तक भी ये कंटिन्यू है। उसके बाद उसने खाद का पूछा हुआ है। ये जो खाद है ना, ये बेसिकली एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, ये अफ़गानिस्तान की है। और उसके बाद द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान, आपको पता है जो चकोर है, ये पाकिस्तान का नेशनल बर्ड है। उसके बाद आ गया जी आब हयात। आब हयात जो है ना, ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है। फिरदौस बरी जो एक किताब है बड़ी फेमस, वो भी आती होती है पेपर्स के अंदर। ये अब्दुल हलीम शरर की किताब है। सिलिकॉन वैली आपको पता है कैलिफोर्निया में है, और कैलिफोर्निया जो है ये पॉपुलेशन के लिहाज से यूएसए की सबसे बड़ी स्टेट है। टोटल जो यूएसए के स्टेट्स हैं वो 50 हैं। और अगर वो पूछे कि जी बाय एरिया जो है वो कौन सी सबसे बड़ी स्टेट है, तो जो 1867 में, यानी कि 1867 के अंदर जो स्टेट ख़रीदी गई थी रशिया से, यूएसए ने परचेज़ की थी, वो यूएसए की एरिया के लिहाज से सबसे बड़ी स्टेट है, जिसको अलास्का कहते हैं। ये आपने याद रखना है। द ओनली हिंदू स्टेट इन दी वर्ल्ड, अब ये इरेलीवेंट हो गया क्योंकि अब ये जो अ, नेपाल है ना, उसने अपने आप को हिंदू स्टेट से कह लें कि दस्तबरदार करके अपने आप को सेकुलर स्टेट जो है ना वो डिक्लेयर कर दिया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन अब इरेलीवेंट हो चुका हुआ है। नोबल प्राइज़ ऑफ इकोनॉमिक्स, फॉर इकोनॉमिक्स, ये सबसे पहले आपको पता है कि 1969 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि हो मैनी कैटेगरीज़ के जिनके अंदर जो नोबेल प्राइज़ है ना ये दिया जाता है, अवार्ड मिलता है, तो 6 कैटेगरीज़ हैं जिनके अंदर नोबेल प्राइज़ जो है ना वो दिया जाता है। और इकोनॉमिक्स का जो पहला नोबेल प्राइज़ था ना, ये रागनार फिशर फिश फिश फ्रिश उनका नाम है, रागनर फ्रिश, यानी कि FRSCH। इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो आप गूगल पे देख लीजिएगा। रागनर फ्रिश इनको दिया गया था। और इनके साथ जो शेयर होल्डर थे वो थे टिम्बर्जन टिम्बर्जन और रागनर फ्रिश। ये दोनों डच, नेदरलैंड के थे, ये डच है दोनों। इनको फर्स्ट जो नोबेल प्राइज़ है ना इन इन इकोनॉमिक्स वो दिया गया था 2019 के अंदर। जो इकोनॉमिक्स का प्राइज़ है ये अभिजीत बैनर्जी जो इंडिया से थे और ईस्टर डफलो को दिया गया था। और उसके बाद अगर वो पूछ ले 2020 के जो प्राइज़ हैं इकोनॉमिक्स के वो किन को मिले थे, तो रॉबर्ट बी विल्सन और पोल मिलग्रम उनका नाम है, पोल मिलग्रम और रॉबर्ट बी विल्सन, इनको 2020 के अंदर नोबेल प्राइज़ मिला इकोनॉमिक्स का। और 2021 का पूछ ले तो जोशुआ एंग्रिस्ट और डेविड कार्ड, ये दोनों यूएसए के हैं, जोशुआ एंग्रिस्ट और डेविड कार्ड। इनको 2021 का जो इकोनॉमिक्स का अवार्ड है ना वो दिया गया, नोबेल नोबेल अवार्ड। मालाबार इज़ दी ओल्ड नेम ऑफ, आपको पता है मद्रास, और अब तो मद्रास जो है ना उसका भी जो लेटेस्ट नेम है वो चेन्नई रख दिया गया। और अगर किसी इंसान का जो मूड है वो स्विंग होता है नॉर्मल टू एक्सट्रीम बिहेवियर, तो इसको बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं। और बाइपोलर डिसऑर्डर जो है ये आपको पता है कि एक साइको जो डिज़ीज़ है ना, मतलब एक साइकाइट्रिक इशू होता है ये। नोबल
नॉवल जो है ना, वार एंड पीस, ये किसने लिखा हुआ है तो आपने याद रखना है, ये लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा हुआ है। ये रशिया से बिलोंग करते थे। 1865 में ये नॉवल लिखा गया था और 1867 में इसको पब्लिश किया गया था। और अगर वो क्वेश्चन पूछ ले कि इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन किस बंदे ने की है इस नॉवल की, तो आपने याद रखना है कि नेथन हैस्कल डल उसका नाम है, जिन्होंने इसकी इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन की है। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, ये जो न्यूट्रॉन है ये 1932 के अंदर डिस्कवर किया गया था। जेम्स चैडविक ने इसको डिस्कवर किया था। यहाँ पे एक नाम आ रहा है प्रिस्टली का, तो मैंने कल भी आपको बताया था कि ये जो जोसेफ प्रिस्टली है ना, इन्होंने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था। ऑक्सीजन को इन्होंने 1774 के अंदर डिस्कवर किया था और ये यूएसए से बिलोंग करते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस जो है ना, ये एक खुराक कह लें के लेने का प्रोसेस है। जो ये ट्रीज़ और प्लांट्स और जितनी भी ग्रीनरी है ना, ये अपनी जो खुराक है ये सूरज की छांव से किस तरह प्रोड्यूस करते हैं, उस सारे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और फोटोसिंथेसिस जो है ना, इस प्रोसेस में जो प्लांट्स हैं वो क्या रिलीज़ करते हैं, तो वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। और हुज्जतुल बालिगा, ये कल भी क्वेश्चन आया था, कल वाले पेपर के अंदर भी। हुज्जतुल बालिगा जो है ना, ये शाह वलीउल्लाह ने लिखी है। शाह वलीउल्लाह 1703 में दिल्ली में पैदा हुए थे। इनका जो असल नेम है, इनका जो रियल नेम है, ये कुतुबुद्दीन अहमद है। इनके जो वालिद थे उनका नाम शाह अब्दुर रहीम था। और इनकी एक बड़ी और भी फेमस किताब है सिरातुल मुस्तकीम। कुरान पाक की सबसे पहली जो पर्शियन के अंदर ट्रांसलेशन है वो इन्होंने की थी। और इनके जो बेटे हैं ना, शाह रफ़ीउद्दीन, उन्होंने उर्दू के अंदर कुरान पाक की ट्रांसलेशन की है। एन एग्जाम्पल ऑफ हेरिडिटी डिजीज़, हेरिडिटी जो डिज़ीज़ है ना, वो ऐसी बीमारी को कहते हैं जो नस्ल दर नस्ल आगे मुंतकिल होती है। ये जो हीमोफीलिया है ना, ये एक हेरिडिटी डिजीज़ है। शेप ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, आपको पता है ये स्प्रिंग की तरह है, मतलब स्पाइरल है इसकी जो शेप है। उसके बाद क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ K2। K2 की जो हाइट है ये 8611 मीटर है। तो K2 स्कर्दू डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। ये कराकरम रेंज के अंदर है ये। बिफोर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947, हो मैनी प्रिंसली स्टेट्स एग्जिस्टेड। तो ये कल भी क्वेश्चन आया था कि 562 स्टेट्स थी प्रिंसली स्टेट, जिसमें से 10 पाकिस्तान को मिली थी। बाकी जो 552 स्टेट्स थी ये इंडिया को दे दी गई थी। और कौन सी स्टेट सबसे पहले पाकिस्तान के साथ मिली थी, तो जो बहावलपुर थी ना, ये पाकिस्तान के साथ सबसे पहले मिली थी। और उसके बाद क्वेश्चन है जी, नेम द बिगेस्ट बराज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बराज इंडस रिवर के ऊपर ही आता है, सक्कर बराज। 19 ओल्डेस्ट भी यही है, 1932 में ये बनाया गया था। इसका जो पुराना नाम है ये लॉयड बराज है। और इफ़ यू हैव कैरीज, कैरीज एक दांतों की बीमारी है, तो उन्होंने पूछा है जी, अगर आपको कैरीज है तो आप किस स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएंगे, तो आप डेंटिस्ट के पास ही जाएंगे। एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट, ये जो दिल है ना इंसान का, इसका कितना एवरेज वेट होता है, 300 ग्राम इसका दिल होता है। और इसका जो हुजम होता है ये एक मुट्ठी के जितना होता है। शर्मुल शेख इज़ द नेम ऑफ, ये इजिप्टियन सी पोर्ट है। एक LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस है। ये मथेन और एथेन जो होती है ना, इससे मिलके ये जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है ना, ये बनती है LNG। उसके बाद क्वेश्चन है जी कि द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज प्रेजेंटेड टू द यूनाइटेड स्टेट बाय द पीपल ऑफ फ्रांस। ये 1886 में जो फ्रांस के लोग थे उन्होंने एज अ गिफ्ट जो है ना ये USA को गिफ्ट किया था। और अगर क्वेश्चन पूछ ले कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे है, तो अपने याद रखना है कि ये न्यूयॉर्क के अंदर है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। उसके बाद हबशा, हबशा आपको पता है कि इथोपिया उसका लेटेस्ट नेम है, लेकिन हबशा जो है ना, इसका जो पुराना नेम, मतलब हबशा के बाद इसका नेम अबासीनिया हुआ था और अबासीनिया के बाद इथोपिया। और कल भी आपको बताया था कि 2019 का जो पीस प्राइज़ है ना, ये अबे अहमद जो इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर थे ना, उनको दिया गया था। 2019 का जो नोबल पीस प्राइज़ है ये अबे अहमद को दिया गया था। और अभी जो 2021 का नोबल पीस प्राइज़ है वो आपको पता है कि ये जो यूनाइटेड नेशन की फूड वाली ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसको दिया गया। ब्रेकबोन फीवर, ये डेंगू को कहते हैं। और जो डेंगू है ये एक फीमेल जो मॉस्कीटो है ना, उसके काटने से होता है। और कटासराज जो टेम्पल है ये चकवाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। और एमनेशिया इज़ रिलेट टू लॉस ऑफ मेमोरी जो होती है ना, उसकी बीमारी है, मतलब जो मेमोरी लॉस है ना, उसकी बीमारी को एमनेशिया बोलते हैं। और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो अनलमेंट ऑफ बंगाल के बारे में उन्होंने पूछा हुआ है कि ये कब हुई थी। तो पार्टीशन जो थी ये तो 1905 में हुई थी। और तब जो वाइसराय थे वो लॉर्ड कर्जन थे।
और इसकी जो अनलमेंट है ना ये 1911 के अंदर हुई थी। और अगर पूछ ले कि तब कौन वाइसराय थे तो लॉर्ड हार्डिंग जो थे वो तब वाइसराय थे। तो आज का जो पेपर है ये काइंडली आपने लाजमी सुनना है, बिकॉज़ ये बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर है और इसके अंदर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो रिलेट की हुई हैं। इंशाल्लाह अगर आप ये पेपर सुनेंगे तो आपके बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे जी।